बाबा मुझे कुछ पैसे तो दें, मैंने 14 अगस्त के लिए झंडा और झंडियाँ खरीदनी है। झंडियाँ खरीदनी है? कोई जरूरत नहीं है फजूल में पैसे जाया करने की। चुप करके बैठो अंदर। बाबा इसमें पैसे जाया करने वाली कौन सी बात है? हम इस मुल्क में रहते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम 14 अगस्त को खुशी मनाएं। ओ बेटा, हमें इस मुल्क ने दिया ही क्या है? इतनी महंगाई है, हर तरफ गुर्बत है, लोग भूख से मर रहे हैं, हम क्यों मनाएं खुशी? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए। बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं? ये सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में कुछ और है। मैं सब जानता हूँ, तुझे नहीं पता, तू अभी छोटा है। तू खामखा की मेरे साथ बहस ना कर। बाबा मुझे तो आप पे हैरत हो रही है, आपके पास इतनी रिसर्च है फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मुझे समझाने की कोशिश ना कर। जब मैंने कह दिया है कि हमने नहीं मनानी 14 अगस्त तो नहीं मनानी। तू अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। बाबा जब ये मुल्क की अच्छा नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूं? यहाँ के पढ़ाने वाले टीचर भी तो पाकिस्तानी है। अब तूने चुप करना है या मैं उठकर लगाऊं तुझे थप्पड़? अभी अंडे में से निकला नहीं और मुझे समझा रहा है। ऑफिस का टाइम भी होने वाला है। चलो शुक्र है बाबा तो चले गए, मगर चाहे जो भी हो जाए मैंने 14 अगस्त जरूर मनानी है। चलो अपनी पॉकेट मनी से झंडा ले आता हूँ। वाह भाई वाह, बड़े झंडे रखे हुए टेबल पर और कपड़ों पर भी लगाया हुआ है। सब खैरियत है? जी सर, सब खैरियत है। आपको नहीं मालूम कि 14 अगस्त आने वाली है? हाँ हाँ, मुझे अच्छे से मालूम है, मगर क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसे फजूल में पैसे खर्च करने की? अगर इन्हीं पैसों का घर में कुछ खाने को ले जाते बच्चों के लिए तो वो कितना खुश होते। सर साल में एक दिन तो आता है खुशी मनाने का, और हम पाकिस्तानी हैं, हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम ये दिन तो अच्छे से मनाएं। वैसे बड़ी अजीब सोच है तुम्हारी। मुझे ये बताओ, इस 14 अगस्त ने आज तक तुम्हें दिया क्या है? बोलो। सर हम इस मुल्क में आज़ादी से रह रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। ऐसी आज़ादी और ऐसे मुल्क को क्या करना है जहाँ महंगाई इतनी हो? ये कोई अनोखा मुल्क तो नहीं है, हर मुल्क की आज़ादी से रह रहा है। तुम एक महीना दफ्तर ना हो, घर बैठे रहो, फिर मैं तुम्हें पूछूंगा कि ये पाकिस्तान तुम्हें क्या देता है। सर आप अपनी जगह ठीक होंगे, लेकिन हम सब घर वाले हर साल बड़े शौक से 14 अगस्त मनाते हैं और घर को भी सजाते हैं। वैसे मैं तो तुम्हारी बातें सुनकर हैरान हूँ कि जिस चीज़ का तुम्हारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है उसकी फजूल में बहस कर रहे हो। जाओ जल्दी से जाकर सलीम के ऑफिस से फाइलें उठा कर लाओ, जल्दी है मुझे, जाओ। राइट सर। वाह जी वाह, बाप पाकिस्तान से नफरत करता है और बेटा प्यार। वेरी गुड। जी अहमद भाई, इस बार मैं अपने घर को बहुत अच्छे से सजा रहा हूँ और बाबा को भी मनाऊंगा कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें। फिर तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमारा फर्ज बनता है हम इस दिन को खुशी से मनाएं। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले भी बाबा को मैंने यही बात बताई है, लेकिन वो तो गुस्सा कर गए। बेटा तुम्हारे बाबा को कारोबार में काफी लॉस हुआ था, इसलिए वो पाकिस्तान को अच्छा मुल्क नहीं समझते। जी बिल्कुल, मुझे भी इस बात का थोड़ा आइडिया है, मगर मैं बाबा को मना लूंगा क्योंकि वो मेरी हर बात मानते हैं। चलो वेरी गुड। तुम्हारे इस जज्बे को देखकर लगता है कि तुम सच्चे पाकिस्तानी हो। बेटा गर्मी बहुत हो रही है, तुम अब घर जाओ। मैंने तुझे मना किया था ना कि ऐसी चीजें नहीं खरीदनी, लेकिन तू बाज नहीं आया। तेरे पास पैसे कहाँ से हैं? ये मैं अपनी पॉकेट मनी से लाया हूँ और आज मैं इस घर को हर हाल में सजा के रहूंगा, बेशक आप मुझे इस घर से निकाल दें। अगर ऐसी बात है तो मेरी नजरों से दूर हो जा। रुक। वैसे अगर देखा जाए तो मैं ही गलत हूँ और तू अपनी जगह पर सच्चा है। असल में मुझे बिजनेस में लॉस हो गया था तो मैं इस मुल्क को बुरा समझने लग गया, मगर देखा जाए तो कारोबार में तो लॉस हो ही जाता है। जी बिल्कुल बाबा, हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए, वरना फलस्तीन जाकर देखें वहाँ कितने लोग रोज शहीद होते हैं। रियली सॉरी बेटा, और तुम्हारे इस जज्बे को सलाम है, और जो मैंने तुम्हें बातें सुनाई उसकी भी मैं माजरत चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर घर को सजाएंगे इस बार। आ जाओ।